शॉट फाइन लेग के स्थान के ऊपर सन्नी बोरियाज, उसके ठीक बाजू में शॉट बैकवर्ड स्क्वेलिक, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर सावन, मोन्टू फील्डिंग कर रहे शॉट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर, राजा फील्डिंग कर रही शॉट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर, शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर हैंडल बंटी पटेल। फील्डिंग इस प्रकार है, पावर प्ले के ओवर्स में फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है। हैंडल बंटी को शामिल किया जा रहा है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर साविन पटेल। शॉट बैकवर्ड पॉइंट इन द 30 यार्ड सर्कल। ठीक है, 9:05 के ऊपर ये मैच शुरू होने जा रहा है। आज के दिन का ये 5वां मैच। इस बार काव कॉर्नर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जा रहा है कि और नहीं रोक पाएंगे, गेंद गई डीप मिड विकेट की और चौके के साथ शुरुआत कर चुके हैं अर्शुस गामित। हल्का सा ड्यू फैक्टर भी अब होने जा रहा है, लेकिन ये 9 से 11 के बीच उतना ज्यादा ड्यू में एंटर नहीं करेगा टीमों के लिए। हाँ, ये 12 और 2 के बीच का मैच, उसमें ज्यादा ड्यू हो जाता है। इसमें बालाजी क्लब राजकोट 11 रन की बॉल आउट हुई थी मुझे नजीबुल्ला ट्रॉफी में। वो 11-12 बजे के बीच का मैच था। डॉट गेंदों के साथ दूसरी गेंद की गई वहां पे पार्थ आहिर की ओर से। दांती से ग्रामीण क्रिकेट खेलते हैं। ग्रामीण की बहुत ही सर्वोच्च टीम मानी जाती है। दांती है, महादेव मरोली, Magdala is a very good team, and Pimpor is a very good team from Surat Gramin, and Nargol is one of the best team for Balsad district. Pandera, Tithal, Binwada and Goima is very good team also in Gramin. ये कैच हो सकता है वहां पे, और प्रयास जरूर किया गया था वहां पे। सनी बोरियाज की ओर से जम जरूर किया गया था। तो सुरक्षित क्रीज में जा पहुंचे थे बल्लेबाज, जहां थ्रो लगा वहां शायद पहुंच चुके थे, ये कहना है अंपायर्स का। थोड़ा सा लेट थ्रो भी दिया गया वहां पे, और के तीसरे अंपायर्स की ओर रुख किया जा रहा है। मे बी फील्डिंग टीम इज गिवन रिव्यू फॉर रन आउट। वैसे सॉफ्ट डिसीजन है अंपायर्स की ओर से, नॉट आउट है। यह तीसरे न्यायपालिका की ओर रुख किया जा रहा है। नॉट आउट। थ्रो थोड़ा बाद में 1 सेकंड पीछे रह गए थ्रो करने में। सॉफ्ट डिसीजन वैसे भी नॉट आउट था मेन अंपायर्स की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 5। पारी का ये पहला ओवर, स्ट्राइक के ओवर है, बल्लेबाज जई। यहां से उड़ती विकेट गेंदबाजी की जा रही है पार्थ आहिर की ओर से, और स्ट्राइक के ओवर है जई। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला जा रहा है इस बार। देखे कैसे हो पाएगा वहां पे। राजा बोमा पार्टी गए और ठीक ठीक गेंद के ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन ड्यू के कारण पैन उनका फिसला वहां पे। हाँ, ये बहुत दिक्कतें भी रही गई वहां पे। मेनी डिफिकल्टी फॉर द एनी फील्डर्स। पैर फिसल गए वहां पे ड्यू के चलते हुए। ये 4-5 बजे का मैच रहता है, आसान कैच हो जाता वहां पे। हाँ, स्कोर अब जा पहुंचा है 7। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। और इस बार आप अपर कट किया है, गेंद जा रही है सीधी डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 4। आप स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज की ओर से राइजिंग स्टार वियारा के लिए।
ये क्या जी, आसान क्या जी, आसान कैच है। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर मिलन मिस्री गेंद की और गए वहां पे। एक आसान कैच मिलन मिस्री के लिए। 11 रन के नीचियों के ऊपर लगने वाला। कुल मिलाकर ये पहले विकेट का नुकसान है राइजिंग स्टार वियारा को। 11 लूजिंग 1 विकेट आफ्टर 1 ओवर। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आर्यन कामलिया है बल्लेबाजी के ऊपर। वेरी गुड क्रिकेटर फ्रॉम दमन। ये बल्लेबाजी के ऊपर काफी नजरें रहेगी वहां पे हैनिल आर्मी शुथवाड़ की ओर से। ये 360 प्लेयर्स है और ज्यादातर लेदर बॉल क्रिकेट स्ट्रोक भी खेले जा रहे हैं इनकी ओर से। लंबी चर्चा होने जा रही है कि कौन से गेंदबाज को अब शामिल किया जाए पावर प्ले के दूसरे ओवर में। हु इज द बॉलर इन लास्ट मैंडेटरी पावर प्ले ओवर। तो गेंदबाजी की जिम्मेवारी सनी बोरिया ने इस बीच संभाल रखी है अब दूर वाले छोर से। लिदरबर्ग क्रिकेट ये कंबाइंड्स बलसाड़ की ओर से भी खेलते हैं जिसमें सुजल जीवाणी वेरी गुड क्रिकेटर्स फ्रॉम दमन ऑल्सो। फील्डिंग देखिए किस प्रकार किस तरफ शामिल की जा रही है। और सुजगामित के लिए पावर प्ले के ओवर में शॉर्ट थर्ड मैन फ्लाइंग स्लिप, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट पॉइंट, उसके ठीक पीछे डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट बीट ऑफ ए सर्कल के अंदर ऑन साइड के क्षेत्र में शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, शॉर्ट लॉन्ग ऑन। रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर रवि मिस्त्री की ओर। रवि मिस्त्री ने बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता 4 अप्रैल को। GSR Strikers series champion and Devi Engineering as a sub team. ये पुल करने की कोशिश, फिर से टप्पा खाने के बाद गेंद गई राजा बोमा पार्टी की ओर। पुल करना, लेकिन ये बेहतर पुल नहीं था वहां पे। इस बार ज्यादा गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है, एंगलिंग इन। ये नेचुरल गेंद भी है बाएं हाथ के बल्ले गेंदबाज की ओर से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। हल्की सी स्पीड भी होने जा रही है, रुक कर आ रही गेंदें। ये भी डॉट होने जा रही है। गेंद गई वहां विकेट कीपर रवि मिस्त्री की और इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 11। पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर और कोटे का पहला ओवर किया जा रहा है। ये बेहतर था। ये कई बार स्ट्रोक प्रयास किया गया, इस बार गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर। ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक खेला गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 17 रन। थोड़ा इस बार वेट करके स्ट्रोक को खेला गया और सुजगामित की ओर से। सनी वे से घरेलू क्रिकेट बोरिया से खेलते हैं। ये वाइड है। टप्पा खाया, टप्पा खाने के बाद उछली गेंद गई वहां पे विकेट कीपर रवि मिस्त्री की ओर। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार वियारा 11 का 18 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। फिर से हुक किया, इस बार गेंद जा रही है। टप्पा खाया, एक टप्पा, दूसरा टप्पा और तीसरे टप्पे के ऊपर गेंद गई डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। 4 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 22 रन। पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है। पहले ओवर में रन थे 11। महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच। पिच की गहराई में गए थे बल्लेबाज और सुजगामित।
शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट लॉन्ग ऑन, डीप एक्स्ट्रा कवर। बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है सनी बोरियाज की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है अर्सुस। या इस बार स्ट्रोक को खेला गया, ये जा रही है सीधी डीप मिड विकेट। ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक है, बॉटम हैंड। जैसे प्लास्टिक बॉल में स्ट्रोक खेले जाते हैं ना, वही स्ट्रोक खेला गया है बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई काउ कॉर्नर की ओर। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 26 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। 26। कि कमेंट्री बॉक्स की छोर से कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा? हु इज द बॉलर फ्रॉम कमेंट्री बॉक्स एंड? पारताई ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी कंटिन्यू संभाल रखी है अब कमेंट्री बॉक्स छोर से। बाएं हाथ से उड़ते विकेट और स्ट्राइक के ऊपर है आर्यन कामली। अरविंद कामली बहुत लीजेंडरी क्रिकेटर्स थे दमन की ओर से। हेमंत पटेल इज वेरी गुड क्रिकेटर्स आल्सो फॉर लेदरबॉल क्रिकेट। रिवर्स खेलने की कोशिश, वास्तव में महत्वपूर्ण विकेट कीपिंग वहां पे विकेट कीपर रवि मिश्री की ओर से। डॉट गेंद, स्कोर इस बीच रुका हुआ राइजिंग स्टार वियारा 11 का 26 रन। ये कैच इट कॉल, ये आगे टपक है वहां पे। जब तक गेंद को फील किया जाए, गेंद की ओर पहुंचे लेकिन थोड़ा लेट पहुंचे वहां पे। शॉर्ट मिड ऑफ की ओर राजा भूमा पार्टी। फलस्वरूप 1 रन और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। इस बार पसंदीदा स्ट्रोक खेला गया, डीप इन की स्ट्रोक को खेला गया डीप मिड विकेट की ओर से 6 रन। अब पुरानी यादें दिलाई जा रही है अर्सुस गामित की ओर से। पहले फॉर्म के विरुद्ध चल रहे थे, अब फॉर्म वापस ले लिया उन्होंने राइजिंग स्टार के लिए। अब स्कोर जा पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 33 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। बॉटम हैंड बहुत ही मजबूत है बल्लेबाज अर्सुस गामित का। तब यही स्ट्रोक खेल सकते हैं बल्लेबाज मिड विकेट और लॉन्ग ऑन में। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर की ओर। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 33 रन। रिव्यू, white ball review is given by batting team. As the batting team is giving for the white ball. बैटिंग टीम का ये रिव्यू है व्हाइट बॉल के लिए। जूम करके देखा जाता है कि बल्लेबाज सफल हुए या जगह से है, स्टाम्प लाइन की दूसरी पट्टी से बाहर है या अंदर गेंद है, ये सब देखा जाता है ना व्हाइट बॉल के लिए। इट्स अ फेयर डिलीवरी। ये मजबूताई में भी आए। जो डॉट गेंदे करते वहां एक मानसिक घेरा आ जाता है बल्लेबाज के ऊपर, चाहे लेवल के कितने भी सेट बल्लेबाज हो, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है गेंदबाज का। स्कोर रुका हुआ 33। इस बार स्टॉक स्वीप किया गया। इस बार गेंद डीप इन की स्ट्रोक को खेला गया। गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 39।
39। एक गेंद अभी भी शेष, स्कोर रुका हुआ 39। 39 रनों की महत्वपूर्ण सजेदा, एक विकेट खो चुके हैं वहां पे जय मरोली के रूप में आर्यन कामली आए और ज्यादा रन बनाए जा रहे हैं। पहले दो विफल पारियां खेली गई अर्शुस गामित की ओर से, फिर से उनको शामिल किया गया अर्नल गामित की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में। एक बहुत बड़ा जुगाड़ था उनकी ओर से, बिग गैम्बलिंग। स्कोर 39। पारी गई तीसरा ओवर, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए राइजिंग स्टार वियारा। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अर्शुस गामित। ओवर के इस बीच समाप्ति अंपायर की ओर से, अंपायर डिक्लेयर ओवर। 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 39। 39 रन, कोई भी एक विकेट के नुकसान के ऊपर। जबकि महत्वपूर्ण मैच है हैनिल आर्मी शुथवाड़ के लिए और राइजिंग स्टार वियारा के लिए सुपर 6 में प्रवेश करने के लिए। लंबी चर्चा होने जा रही है कि राजा भूमा पार्टी को शामिल किया जाए, कोई दूसरे और गेंदबाज की ओर रुख किया जाए हैनिल आर्मी शुथवाड़ की ओर से। शायद गेंदबाजी की जिम्मेवारी मिलन मिस्री ने शायद संभाल रखी है दूर वाले छोर से। यस, बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है। पहले 3 ओवर में प्रति ओवर 13 रनों की रन रेट के साथ पारी खेल रही है राइजिंग स्टार वियारा। ये प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 103 के आसपास, 103 रन। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज आर्यन कामली। इसका पहला मैच उन्होंने जो मैच हारा वहां 24 रन के अंदर से, वहां 12 गेंदे 42। हाँ, वहां तो पूर्ण स्ट्रोक खेले गए थे आर्यन कामली की ओर से। लेकिन वो डे का मैच, ये नाइट का मैच, वो बहुत बड़ा फर्क भी रहता है ना, डे का मैच और नाइट का मैच। पूरी चुनौती वहां पे मिलन मिस्री अब आए है गेंदबाजी के ऊपर कोटे के पहले ओवर में, और पारी के चौथे ओवर में हैनिल आर्मी शुथवाड़ की ओर से। फील्डिंग आर्यन कामली के लिए डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग। शॉर्ट थर्ड में डीप गली, राजा फील्डिंग कर रही शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के सन के ऊपर, डीप एक्स्ट्रा कवर। वहां से ओवर द विकेट आर्यन कामली के लिए, और इस बार स्वीप करने की कोशिश, निर्णय की विकेट कीपिंग वहां पे रवि मिस्री की ओर से। डॉट गेंदों के साथ शुरुआत की जा चुकी है गेंदबाज मिलन मिस्री की ओर से। स्कोर रुका हुआ 39। नजरों के सामने खेला गया, वहां पे खूबसूरत फील्डिंग वहां पे राजा की ओर से शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट की ओर। पिछली दोनों गेंदें डॉट की जा रही है मिलन मिस्री की ओर से। स्कोर रुका हुआ राइजिंग स्टार वियारा 11 का 39। ये कैच आउट हो सकता है वहां पे, और बहुत बड़ा विकेट हो सकता है। फील्डर गेंद की ओर गए, आसान कैच। ये विकेट गया डॉट गेंद खेलने के बाद। ये तीसरी गेंद डॉट होने जा रही है। डॉट गेंद बहुत मानसिक घेरा ले लेती है बल्लेबाज के ऊपर, और यही होने जा रहा है। मोन्टू आर्यन का ये विकेट, स्कोर 39। और मयूर राठौड़ अब जा रहे हैं आर्यन कामली के आउट होने के बाद। कप्तानी एक्टिंग कप्तानी की जा रही है वहां पे रवि मिस्री की ओर से। मिलन मिस्री को शामिल किया गया दूर वाले छोर से, और पिछली तीनों गेंदें डॉट, और विकेट मिला है मिलन मिस्री को। मयूर राठौड़ अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर।
तातड़िया से घरेलू क्रिकेट खेलते डिस्ट्रिक्ट वलसाड़ से। पहली तीनों गेंदें सटीक लेन के साथ गेंदबाजी की गई मिलन मिस्त्री की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है मयूर राठौड़। बहुत जोर से मारने की कोशिश। वास्तव में क्या विकेट कीपिंग की जा रही है। इतनी तेज गेंदबाजों के विरुद्ध क्लोज विकेट कीपिंग करना वास्तव में साबित किया जा रहा है वहां पे रवि मिस्त्री की ओर से। पिछली चारों गेंदें डॉट, फुटबॉल डॉट। ये आउट स्विंग, ये आउट स्विंग। वास्तव में क्या गेंदबाजी रही है वहां पे। पांचों गेंदे और चारों खाने चीज जिसको कहा जाना चाहिए। लास्ट 5 बॉल डॉट, स्कोर रुका हुआ 39। आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय मिलन मिस्त्री। कैच इट, मे बी नो, यस यस। ओ ये नहीं, पहुंच ही नहीं पाया। करीब करीब हाथ में लगी थी लेकिन उतना आसान कैच नहीं था। विकेट कीपर का शॉट्स पहले की ओर जाकर कैच का प्रयास वास्तव में हाथ में लगा, लेकिन ये बैलेंस नहीं रख पाए वहां पे। ओवर की समाप्ति पिछले ओवर में केवल 1 रन खर्च किया गया मिलन मिस्त्री की ओर से और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 40 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर राइजिंग स्टार वियारा। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। गेंदबाजी की जिम्मेवारी सनी बोरिया ने अब संभाल रखी है। पहले उन्होंने गेंदबाजी की थी दूर वाले छोर से, अब कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी करने को कहा जा रहा है कप्तान की ओर से। 4 ओवर 40 रन। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज मयूर राठौड़। मयूर राठौड़ स्ट्राइक के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेवारी सनी बोरिया ने इस बीच संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के 5वें ओवर में हैनिल आर्मी सुथवाड़ की ओर से। अब दिख रहे साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी 2026। ऑर्गेनाइज्ड बाय मुकुंद भाई चौधरी एंड देव भाई चौधरी, प्रेजेंट बाय एसएफ स्पोर्ट्स, साउथ गुजरात प्रीमियर लीग। हाँ, आउट स्विंग, ये आउट स्विंग, ये वास्तव में आउट स्विंग था। गेंद की लाइन को गुड लेंस के आसपास रखा गया और हल्का सा उछाल था गेंद के विकेट कीपर की और डॉट। पिछली 7 गेंदें केवल 1 रन बना पाई है वहां पे राइजिंग स्टार। ये रिवर्स खेला गया, वहां पे गेंद गई है सीधी डीप गली के फील्डर की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41, 41 रन। इस ओवर की गेंद हुई है 2 और स्ट्राइक के ऊपर है आप सलामी बल्लेबाज और निर्णायक पारी खेल रहे बल्लेबाज और सुजगामित। ये नीचे वाइड है, ये तो काफी वाइड था गेंद। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42, 42 रन। इस बार स्ट्रेट राइट स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई सीधी डीप लॉन्ग ऑन की ओर। 4 रन, खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव वहां पे। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46, 46 रन। पारी का 5वां ओवर। बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव। स्कोर 46 इन द 5th ओवर। इस बार शो को खेला जा रहा, गेंद जा रही है वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर की और खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। बहुत तेजी के साथ गेंद की ओर गए वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 47, 47 रन। पारी का 5वां ओवर।
अपरकट किया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन, खूबसूरत अपरकट किया इस बार बल्लेबाज मयूर राठौड़ ने। 4 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है राइजिंग स्टार वीआर 11 का 51 रन, 51। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। विकेट गए 2। बेसिक और मैरिट ये महत्वपूर्ण से टीमों के लिए। ये रिवर्स खेलने की कोशिश असफल रहे। ओवर की समाप्ति अंपायर अनस लहीर की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राइजिंग स्टार वीआर 11 का 51 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन के ये 5वें मैच में, ग्रुप ए का आज के दिन का ये अंतिम मैच। कल ग्रुप बी के मैच, उसके बाद में ग्रुप सी के मैच, 12 टीमों के बीच का ये कार्निवल। लंबी चर्चा होने जा रही है वहां, देखिए कि कौन से गेंदबाज। अब राजा भूमा पार्टी की ओर रुख किया जा रहा है। स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति पर 51 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर राइजिंग स्टार वियारा। तो गेंदबाजी में एक चेंज और किया जा रहा है। फिर से मिलन मिस्त्री के सिरों गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। मिलन मिस्त्री इज बॉलर्स फ्रॉम फॉरेन। स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर 51 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर राइजिंग स्टार वियारा। तीसरे गेंदबाज की ओर गई है टीम। आउट स्विंग थी और एक विकेट कीपिंग वहां विकेट कीपर रवि मिस्त्री की ओर से। स्कोर रुका हुआ 51, पारी का 6ठा ओवर। चौथा और 5वां गेंदबाज ये निश्चित होगा हैनिल आर्मी शुतवाड़ की ओर से। और इस बार बॉटम हैंड के साथ स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद बहुत दूर जा रही है और ये नहीं जाएगी वाइट। और ये बॉटम हैंड इनका बहुत ही मजबूत है बल्लेबाज का, बहुत नीचे से स्ट्रोक खेले जाते हैं। और सुस गामित की ओर से 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 57 रन। पारी का ये ओवर नंबर चल रहा है 6ठा। और इस बार पंच किया है, इस बार गेंद जा रही है और ये माय गॉड आज के दिन का बेहतरीन 4 रन है शायद। 4 रन, 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 61 रन, 61 रन। क्या पारी खेल रहे बल्लेबाज। कितना बॉल है, 40 बॉल में कितना बॉल। 46 के ऊपर पारी खेल रहे 18 गेंदों के ऊपर, 4 सिक्सर और 5 चौके। अर्धशतक के लिए 2 रन चाहिए, 4 रन चाहिए। फिर ये रिकॉर्ड कायम किया गया जैनिस पटेल की ओर से, कियाना 11 वालोड की ओर से। 2 अर्धशतक की पारी खेली गई। और इस बार पहुंच किया गया लेकिन फील्डर है वहां पे स्वीपर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। खूबसूरत थ्रो दिया गया वहां, चोट चोट लगी है वहां पे, ये शायद सर के ऊपर लगी है।
आजकल तो मैं भी यही भी कहता हूँ कि बल्लेबाजों को अब हेलमेट पहन कर ही बल्लेबाजी भी करना है। जब आप व्यावसायिक क्रिकेट की ओर जाते हैं। 62, 62 62 रन। स्ट्राइक के ऊपर है मयूर राठौड़। और इस बार फील्डर है वहां पे हैनिल बंटी पटेल फील्डिंग कर रहे थे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन पारी का ही छठा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए राइजिंग स्टार वियारा। आई कैच इट कॉल कैच इट कॉल कैच इट कॉल सामने गिरी पैर में लगी लगने के बाद गिर गई वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड गली के फील्डर की ओर। स्कोर अब जा पहुंचा है 64 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 64 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी तक 6 ओवरों में 3 गेंदबाजों का प्रयोग किया गया, मतलब चौथा और पांचवा ओवर निश्चित रहेगा वहां पे हैनिल आर्मी शुथवाड़ी की ओर से। पहले ही 3 ओवर में, पहले 6 ओवर में 3 गेंदबाज शामिल किए गए वहां पे। अब राजा भूमा पार्टी गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है उन्होंने अब पेनल्टीमेट ओवर में कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति पर राइजिंग स्टार वियारा 11 का 64 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अर्सुस इज नॉट आउट 47 नॉट आउट अर्सुस गामित। 2 विफल पारियों के बाद एक सफल पारी खेला अर्सुस गामित। विकेट बहुत ही जरूरी है हैनिल आर्मी शुथवाड़ के लिए और ये क्षमता है गेंदबाज राजा भूमा पार्टी के पास। फील्ड देखिए किस प्रकार हैनिल फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर। शॉर्ट का बैकवर्ड पॉइंट के स्थान के ऊपर फील्डर्स और स्ट्राइक के ऊपर। ये इस बार बॉटम एंड के साथ स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद सर्वत में दिखी नहीं थी वहां पे, जब तक गेंद को फील किया जाए सर्वत में दिखी नहीं थी वहां मोन्टो को। गेंद जहां सरफेस के ऊपर गई गेंद दिखी नहीं थी, इसके बाद गेंद की ओर गए वहां पे। तब तक 2 रन पूरे कर चुके थे और 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 66 रन। हाँ समय रन को रोकना चाह रही है अभी भी। और ये कैच है कैच है कैच है कैच छोड़ा वहां पे रनिंग कैच लेने का एक प्रयास, फलस्वरूप केवल 1 ही रन मिला और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 67। उतना आसान कैच नहीं था ये रनिंग कैच लेना, वो भी ड्यू के चलते हुए। जो शबनम गिरती है वहां पैर हल्के फिसल भी जाते हैं। 51 पर हमें 51 रन बना चुके हैं अर्सुस गामित। और इस बार इनसाइड आउट शो खेला गेंद निश्चित करी गई 6 रन की बाउंड थी, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6। स्कोर अब जा पहुंचा है 60 71 73 73 रन। कमाल की साझेदारी मयूर और अर्सुस गामित के बीच। स्कोर 73। पार्थ अब फील्डिंग करे वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है मयूर राठौड़। और इस बार रिवर्स खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप गली के ऊपर से 6 रन। स्कोर 79। वास्तव में एक अच्छा स्कोर है 79। और पूरी के बाद 79। अभी भी 2 गेंदें शेष। मयूर बल्लेबाजी कर रहे हैं 10 गेंदें 19 के ऊपर।
और 22 गेंद 51 के ऊपर है अर्शुस गामित। शतक लगाने वाले जेनिस के बाद ये तीसरे बल्लेबाज। कुल मिलाकर 3 अर्धशतक लगाए गए, जिसमें 2 जेनिस और एक अर्शुस गामित की ओर से लगाया गया। स्कोर 79 इन द 7th ओवर। स्ट्राइक के ऊपर है मयूर राठौड़। ये फिर से ये गति के साथ गेंदबाजी की गई इस बार राजा भूमा पार्टी की ओर से। इस बार पेस से बीट किया जा रहा है मयूर राठौड़ को। स्कोर रुका हुआ 79। पारी का ओवर नंबर चल रहा है 7, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। वाइड यॉर्कर सफल किया गया था बल्लेबाज की ओर से। महत्वपूर्ण दोनों गेंदें डॉट की जा रही है। 7 ओवर की समाप्ति, और 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 79, 79 रन, 79। पांचवें गेंदबाज की ओर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले ही 6 ओवरों में तीनों प्रमुख गेंदबाजों को शामिल किया गया। तो 5 ओवर निश्चित ही है बॉलर। अब गेंदबाज देखिए कौन से गेंदबाज की ओर जाते हैं। वहां पे सावन की ओर जाते हैं, दूसरे कोई और गेंदबाज की ओर रुख किया जाता है एक्टिंग कप्तान रवि मिस्त्री की ओर से। शायद विश्वास ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है अब। विश्वास को लाया जा रहा है गेंदबाजी में। स्कोर 79 आफ्टर 7 ओवर। गेंद को देखिए, उनकी जो रफनेस है, जो गीलापन है, उसको दूर किया जा रहा है रुमाल से। हाँ, ये जरूरी भी रहता है गेंद को, या तो आप लाइन जो चुना रहता है उसके अंदर में थोड़ा सा डुबो दे वहां पे, तो गेंद सही तरह से दिखेगी भी। हाँ, स्कोर 79। और स्ट्राइक के ऊपर है निर्णायक पारी खेलने वाले बल्लेबाज अर्शुस गामित। विश्वास गेंदबाजी के ऊपर दूरवारे छोर से। बेहतर गेंद थी, रिसीव जरूर किया गया फॉलिंग से, लेकिन फील्डर है वहां पे डीप स्क्वायर लेग की ओर। गेंद को सही तरह से देखा गया था डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से, क्योंकि बैट जो स्पीड है, बैट का जो बल्ला है, उसकी ओर देखना पड़ेगा फील्डर को कि बल्ला किस तरह चला जाता है फील्डरों की, और ये खास ध्यान रखना पड़ेगा फील्डरों को, अन्यथा कई बार दिखती नहीं है गेंदें। स्कोर 80 रन। स्ट्राइक के ऊपर है मयूर। डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर मोन्टू पटेल। राजा फील्डिंग कर रहा है शॉट पॉइंट के ऊपर, उसके ठीक पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर पार्थ आहिर। फील्डिंग में और परिवर्तन किया जा रहा है मयूर के लिए। डीप पॉइंट, डीप स्ट्रेट लॉन्ग ऑन भी है हाफ फॉर स्ट्रोक के लिए, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ सर्कल। अच्छी गेंद वास्तव में क्या एंगलिंग इन गेंदबाजी की जा रही है। पर डब्बा खाने के बाद गेंद अंदर की ओर एक बहुत ही स्मूथ एक्शन से गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 80। 4 गेंदों का खेल शेष, पारी का 8वां और अंतिम ओवर। इस बार घूम कर गई वहां पे, जब तक गेंद को फील किया जाए केवल एक ही रन। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 81, 81। महत्वपूर्ण गेंदबाजी की जा रही है विश्वास की ओर से, और स्ट्राइक के ओवर बल्लेबाज अर्शुस। इस ओवर में केवल 2 रन दिए जा रहे हैं। इस बार शो को खेला गया, अंदरूनी भाग कर लग गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर। एक ही रन, 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 82। केवल अभी तक 3 रन दिए जा रहा है गेंदबाज विश्वास की ओर से। लीन छोड़ा नहीं उन्होंने, जो टप्पा है टप्पे के ऊपर बने रहे वहां पे। स्कोर 82।
नजरों के सामने लगातार जड़ में डालने की कोशिश। 4 ही रन आए अभी तक। स्कोर 83। क्या ओवर किया, अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण ओवर किया जा रहा है। सबके इस टीम के सबसे कम आयु के गेंदबाज है विश्वास। स्कोर 83। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण गेंद। स्ट्राइक के ओवर है अर्शुस गामित। और इस बार फिर से जड़ में डाली गई गेंद वहां पे। जब तक गेंद को रोका जाए, रन आउट हो चुके हैं। वापसी क्या होने जा रही है गेंदबाज की ओर से। 85 थी ना? 84 रन। पिछली ओवर में केवल 5 रन दिए गए। 86 नो टारगेट ने 84 रन बनाएंगे और 85 रनों का टारगेट दिया जा रहा है इस मैच को जीतने के लिए। आने वाले 8 ओवर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे अबराज चौहान सर। ओके, थैंक यू अजीत सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो फिलहाल तो 8 ओवर के बाद 84 रन बने हैं राइजिंग स्टार व्यारा। अब यहां से हनील आर्मी को ये मुकाबला जीतने के लिए 85 रन का टारगेट है, यानी पर ओवर 11 रन बनाना पड़ेगा, तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है। और फिलहाल दोनों अंपायर निविया वाली नई गेंद के साथ ग्राउंड के अंदर प्रस्थान कर चुके हैं। फील्डिंग टीम वहां पे प्रस्थान कर चुकी है और दोनों बल्लेबाजों को प्रस्थान करना है। टोटल 84 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद अब ओवर नंबर पहले की शुरुआत होगी। और यहाँ पे राइजिंग स्टार की टीम के फील्डिंग अब देखते कलर कॉस्ट्यूमन देखिए, यहाँ पे सिग्नेचर 100s का जो टी शर्ट है, वैसे रात को भी एक बेहतरीन तरीके से अच्छा लुक देता हुआ यहाँ पे दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल जो रात को हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने परिवार का जो भी मेंबर्स है उसके फोन में वहां पे सर्च कीजिए। वैसे 17,000 सब्सक्राइब पूरे होने में 150 कम पड़ रहे, तो आप लोगों का थोड़ा सा प्रेम और चाहिए, वो प्रेम बढ़ा दीजिए। और टोटल यहाँ पे 17,000 सब्सक्राइब पूरा करना हमें टूर्नामेंट में, तो 150 कम पड़ रहे, तो उतना हमें सपोर्ट चाहिए। तो जो भी यूट्यूब के ऊपर जुड़े हुए, ग्राउंड के ऊपर जो जुड़े हुए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट गुजारिश से एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल सलमान पुलत का उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले बड़े बड़े टूर्नामेंट का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। वैसे 100 कम पड़ रही है यहां से। जो भी ग्राउंड के ऊपर उपस्थित है, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर 17,000 पूरा करना है। थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। वैसे एक अच्छा सपोर्ट मिला है, सहकार मिला है आप सभी लोगों का, और आपका जो ये प्यार है
सदा के लिए बना रहे, ऐसी उम्मीद हम यहां से व्यक्त कर सकते हैं। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज यहां से प्रस्थान करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल फील्डिंग टीम ने वहां पे मीटिंग स्टार्ट कर दी है, तो उस प्रकार से अब देखिए, ये सब्सक्राइब आप देख सकते हो यहाँ पे, उसे आपका सपोर्ट मिला है और वो सपोर्ट हमेशा के लिए रहेगा। और वैसे 17,000 पूरा करना है, टोटल 16,910 हो चुके हैं, 90 कम पड़ रहे हैं। अपने अपने फोन में वहां पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। शुरुआत करेंगे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, वैसे वहां पे पहुंच चुके हैं बंटी और मिलन मिस्त्री। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज यहाँ पे तैयार है। वैसे कॉटरेल के हाथ में गेंद थमाई गई है। आज सवेरे से देखा जाए तो दो बेहतरीन मैडन ओवर हमें देखने को मिले थे, एक अमित पटेल और कॉटरेल के जरिए, जिन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी की है। वैसे वहां पे समीर ने 6 विकेट वाला, यानी एक आज पंजा खोला है, फाइफर खोला है समीर रैम। बहुत ही बेहतरीन वर्टिकल बल्ले से इस बीच ड्राइव किया है। एक्स्ट्रा कवर वहां पे मयूर डी बाउंड लाइन के ऊपर जब तक फील्ड करते वहां पे अंडर आर्म थ्रो हुआ सीधा गेंदबाज की ओर, तब तक रन मुकम्मल किया, यानी कि पहला रन जोड़ने का काम जरूर किया गया है। कॉटरेल की बात करें, जिन्होंने पिछले 3 सालों में एक बहुत बड़ा नाम बनाया है अपने आप में। वैसे पिछले साल गुजरात चैंपियन ट्रॉफी सूरत की सरजमी के ऊपर बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें ऑल इंडिया लेवल का, वैसे 20 लाख का टूर्नामेंट, उसमें भी ये खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आया था। डाउन द ग्राउंड इस बीच मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर अच्छा फील्डिंग। वैसे मितेश दरबार ने वहां पे फील्ड किया था। मितेश दरबार एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी, बहुत सालों से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। और बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो एक सिमेट्रिकल बॉडी लैंग्वेज, एक निकदिल व्यक्तित्व, बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ खेलने का किसी के पास रिकॉर्ड है तो वो है मितेश दरबार। वाइड यॉर्कर इस बीच छेड़खानी कर दी और वहां पे रन मिलेगा नहीं, डॉट गेन हो जाएगी टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। वैसे 1 रन है, ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर है, लेंथ और लाइन के साथ अब तक यहां से गेंदबाजी हुई है। कॉटरेल एक नामांकित गेंदबाज। रफ्तार देखिए, लेकिन जितनी रफ्तार के साथ गेंद आई उतनी रफ्तार के साथ मिड विकेट के ऊपर सीधा इस बीच SGPL सिक्सर लगता हुआ। मिलन मिस्त्री नाम है, आप लोगों ने सुना होगा एक खिलाड़ी के बारे में। वैसे नवसारी डिस्ट्रिक्ट का एक ओवल नंबर का ऑलराउंडर, अगर बात की जाए तो लेफ्ट आर्म, तो उसमें नाम आएगा मिलन का टॉप 10 में। उस प्रकार का एक खिलाड़ी है जिन्होंने सिक्सर चढ़ा था, SGPL सिक्सर। टोटल 7 रन, कोई भी विकेट नहीं इस बीच। कॉटरेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ए वाली गेंद देखिए, यहां पे उछाल देखिए और विकेट का कमाल देखिए। देखिए पूरा दिन खेलने के बाद भी विकेट अभी तक वहां पे अपना रंग रूप दिखाती हुई, उछाल मिला था, विकेट कीपर के पास गेंद गई थी, डीवीएस टंडेल विकेट कीपर के ऊपर गेंद को गिदर किया था और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में वहां पे अर्नल गावित की बात करें तो वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर उसे खड़ा किया है। और जिसका जिक्र किया वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधा स्ट्रोक को खेला, लेकिन कैच ड्रॉप। देखिए उम्मीद शायद यहां पे अर्नल के पास नहीं जताई जा सकती, लेकिन करे भी तो क्या करे,
वहां पे दुधिया रोशनी में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी को भी वहां पे थोड़ी सी दुविधा महसूस करनी पड़ती है। वो दुविधा महसूस की है यहाँ पे एक्शन रिप्ले में। देखिए वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर पिकअप स्ट्रोक खेला गया था। वहां पे अर्नल गावित थे डीप बाउंड लाइन के ऊपर, बहुत आसानी के साथ कैच ड्रॉप कर दिया। पहले ओवर की समाप्ति, टोटल 8 रन, कोई भी विकेट नहीं, यानी आर्मी वैसे स्कोर तो एक पहाड़ जैसा खड़ा किया है। वहां पे कम से कम 85 रन का टारगेट है, लेकिन अगर उस प्रकार का कैच ड्रॉप होगा तो वो खिलाड़ी बेखौफ होकर खेल सकता है। अंपायर महोदय स्ट्राइकर एंड के ऊपर अनस लहर और बॉलर एंड के ऊपर वहां पे आदम जसाद सर, हर्ष पटेल क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में, सलमान पुलट यूट्यूब ऑपरेटर, अक्षय हर्षिल वहां पे एक अच्छा वर्क करते हुए कैमरामैन के रूप में, और गोवर्धन पिच क्यूरेटर यानी कि दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड की जरूर आभार व्यक्त करेंगे। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर यहां से मीत पटेल फिरकी के फनकार, कभी गेंद को बाहर निकालते हैं, कभी अंदर लाते हैं, और उसका एक स्टॉक बॉल है, वैसे ब्लॉक में बहुत रफ्तार के साथ कर देते हैं। मैडन ओवर करने वाले एक दूसरे गेंदबाज फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। सवेरे से देखा जाए तो 3 अर्धशतक बने, 2 जैनिस पटेल ने बनाए, अर्शुज गावित ने इस इनिंग में बनाए। एक लाजवाब परफॉर्मर के रूप में मित तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से अगर राइजिंग स्टार टीम की बात करें तो गौरांग भाई को देखिए बाउंड्री लाइन के बाहर अपने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए डीप बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे सामने की साइड में खड़े हैं। यस, सबका हार्दिक स्वागत है। और ये वाला स्ट्रोक इस बीच वहां पे मिड विकेट के ऊपर गई है गेंद, वहां पे फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे सीधा विकेट कीपर। विकेट कीपर को देखिए वहां पे एके यानी कि आर्यन कामली, विकेट कीपर के ऊपर बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई है उनकी ओर से। आज वैसे दमन से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी, नया उभरता हुआ सितारा, इमर्जिंग खिलाड़ी ऐसा कहूं तो चलेगा। बहुत गजब स्ट्रोक खेले उन्होंने आज, और उसकी रील जरूर बनेगी इंस्टाग्राम के ऊपर। वाइड बॉल इस बीच स्लोअर गेंद की थी, सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे डॉट गेंद के साथ एक अच्छी वापसी करते हुए टोटल 10 रन, कोई भी विकेट नहीं। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर, मीत अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिरकी के फनकार के रूप में। मिडन और मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर है, वहां पे मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर और एक्स्ट्रा कवर डी बाउंड लाइन के ऊपर। एक और वाइड, एक और वाइड, इस बीच बैक टू बैक 2 वाइड। शायद थोड़ा सा जो सबनम यानी कि ड्यू फैक्टर है, तो थोड़ी सी ग्रिप करने में दुविधा महसूस कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे स्पिनर गेंदबाजों को थोड़ी सी मुश्किलात कभी कभी वहां पे धुंधिया रोशनी में जब रात को 9 बजे के बाद गेंदबाजी करने का मौका मिलता है तो खिलाड़ी को खड़ा किया था, वहीं पे गेंद गई, लेकिन मयूर एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छे फील्डर है, प्रेजेंस ऑफ माइंड फील्ड करने का प्रयास किया। मयूर को पता नहीं था कि शायद वहां पे गेंद आ जाएगी, लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए रन बचाए। टोटल 12 रन, कोई भी विकेट नहीं, दूसरा ओवर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले चोट से मीत पटेल, बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर मिलन मिस्त्री। ये वाली गेंद इस बीच बल्ले को, वहां पे बल्ले के ऊपर घूमी थी और थ्रो हुआ रन आउट के लिए, लेकिन अच्छा कवर मिला पीछे। डायरेक्ट हिट होता तो शायद कुछ बन सकता था, वैसे बहुत करारा थ्रो किया गया था। और जगह बनाई अपने लिए, और वहां पे स्क्वायर के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक और गेंद बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए, और 6 के साथ टोटल 18 रन, कोई भी विकेट नहीं। ओवर नंबर दूसरा, SCPL एक सिक्सर यहां पे जुड़ता हुआ।
और वैसे बहुत जल्दी पिक किया था, अच्छा स्ट्रोक मिलन का, सिक्सर। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, 18 रन बन चुके हैं। वैसे फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहाँ पे गेंद की जांच पड़ताल करने के बाद फिर से लौटाई जा रही है गेंदबाज को। मीत पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन जारहाना स्ट्रोक, बल्ले से 6 रन की छाप लेके निकली थी ये वाली गेंद। मिलन मिस्त्री ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, यहाँ पे स्पिनर गेंदबाज वैसे बहुत ही जल्दी रीड करने के बाद वैसे देखा जाए तो तीर से बल्ले से स्ट्रोक खेला था और कैमरामैन का स्वागत किया वहां पे गोवर्धन। फिर से एक बार स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन रफ्तार थी इस गेंद में और विकेट कीपर ने गेंद को गिदर किया। अंपायर महोदय, ओवर की समाप्ति। इसे पावर प्ले के 2 ओवर पूरे हुए यहां से और अगर स्कोर के ऊपर नजर डालेंगे तो 24 रन, कोई भी विकेट नहीं, 36 गेंदों में 61 चाहिए, 36 बॉल 61 रन। अब वैसे देखा जाए तो 36 बॉल 61 रन, 36 गेंदों में 61 रन चाहिए। मिलन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वैसे 20 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए शायद एक काम अच्छा किया ऐसा लग रहा है क्योंकि मितेश दरबार को जल्दी बुलाया गया गेंदबाजी के ऊपर क्योंकि उसके पास तजुर्बा है, अनुभव है और अनुभव से एक बड़ा काम हो सकता है। टोटल 24 रन बने हैं। एक गेंद अच्छी थी, हल्के हाथों से खेला है, डीप कवर बाउंड लाइन के ऊपर है, वहां पे जब तक गेंद जाएगी सिंगल पूरा करेंगे और दूसरा तो रन मिलेगा नहीं। तो उस प्रकार से टोटल अब सिंगल के साथ 25 रन, क्वार्टर सेंचुरी हो चुकी है। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज मितेश दरबार। ये ओवर बहुत ही निर्णायक रहेगा। मितेश का कितने रन वाला ओवर आता है, कितने रन से गुजरते हैं, उसके ऊपर पूरा दारोमदार चलेगा। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर मितेश और इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर प्रयास बहुत ही बेहतरीन। क्या एफर्ट यहां पे देखने को मिला मयूर दरबार, बहुत ही बेहतरीन। वैसे देखेंगे एक्शन रिप्ले में किस प्रकार का प्रयास था। वैसे गेंद तो काफी आगे गिर रही थी लेकिन बेहतरीन प्रयास किया था क्योंकि मिलन मिस्त्री है। वैसे पहुंच तो गए थे वहां पे लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर गेंद डीप हो गई। स्ट्राइक के ऊपर इस बीच बंटी, 3 रन 3 गेंद। बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया, रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। टोटल 26 रन, कोई भी विकेट नहीं। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर यहां से मितेश दरबार एक अच्छे गेंदबाज के रूप में फिलहाल यहां पे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
और लॉन्ग ऑन की दिशा में जय मरोली वहां पे है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। देखिए सिंगल डबल के लिए तो यहाँ पे राइजिंग स्टार को कोई इफेक्ट आने वाला है नहीं, सिंगल डबल की परवाह नहीं है। यहाँ पे परवाह है तो बड़े स्ट्रोक नहीं जाने चाहिए, और परवाह है तो वहां पे कैच ड्रॉप नहीं होने चाहिए। अगर परवाह है तो वहां पे रन बनाने से रोकना चाहिए, उस प्रकार वाला मोमेंट। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन तरीके से हवाई सफर के लिए भेजा था, लेकिन वैसे मितेश को जो काम के लिए वहां पे लगाया गया था वो काम करने में वैसे एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, और बहुत अच्छी तरीके से गेंद वैसे देखा जाए तो वहां पे कोई गलती हुई नहीं, और लाजवाब परफॉर्मेंस मितेश दरबार। मिलन को मौका मिला था, वैसे कैच उसका ड्रॉप हुआ था। मंटू पटेल प्रस्थान कर चुके नए बल्लेबाज के रूप में। देखिए मोन्टू का परफॉर्मेंस की अगर बात करें, वैसे मैं कम से कम आज 3 साल से 4 साल से मैं देख रहा हूं, 2022 की पारी मोन्टू की मुझे याद है। वैसे मरोली के बगल में पौसरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर उन्होंने जिस प्रकार का ओपन टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस किया था, और वो परफॉर्मेंस मुझे याद है, ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट था, और वहां पे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना दमखम दिखाया था। और एक खिलाड़ी के पास बहुत स्किल है, बहुत क्षमता है, बहुत गट्स है, लेकिन यहाँ क्या कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। मितेश दरबार अभी तक 5 गेंद कर चुके हैं, 3 रन दिए, एक सफलता उन्होंने हासिल कर ली है। जो विकेट चाहते थे वो चाहत वहां पे पूरी की है, मिलन मिस्त्री के रूप में उन्होंने विकेट को हासिल कर लिया है। बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार मितेश तैयार है, स्ट्राइक के ऊपर मोन्टू पटेल अभी अभी पहुंचे हैं। अच्छी गेंद थी, सीधा गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद, विकेट कीपर AK के पास गई, और ओवर की समाप्ति अनस लहर अंपायर महोदय वहां पे मैच समरी आप देख सकते हो वैसे किस प्रकार से यहाँ पे कौन सा खिलाड़ी आने वाला है, कौन सा आकर चला गया, कौन से खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। फिलहाल यहाँ पे 3 ओवर 27 रन, 1 विकेट अनिल आर्मी। 30 गेंदों का खेल बाकी, 58 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो पर ओवर 12 रन चाहिए यहां से। फिलहाल जो रन रेट चलता हुआ 9 के आसपास, समय को साथ में लेके चलेंगे क्योंकि ड्यू फैक्टर बढ़ता जाएगा। फील्डिंग टीम को इस समय के बारे में बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए एक एक मिनट जैसे ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे ड्यू फैक्टर बढ़ेगा तो शायद दुविधा हो सकती है, क्योंकि गेंद जब ग्राउंड स्ट्रोक खेले जाएंगे तो वहां पे कम दिखेगी। टोटल 27 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 58 रन, 30 बॉल। राइजिंग स्टार व्यारा वर्सेस हनिल आर्मी के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला बिग बेस फॉर्मेट का लीग मैच का आज के दिन का आखिरी मुकाबला। वैसे यहां से बहुत अच्छी तरीके से कियान 11 वालोड सुपर 6 के लिए क्वालिफाई हो चुकी है आज एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में। गेंदबाजी के ऊपर मीत वहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, वैसे कद काठी की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, वहां पे बॉडी वेट की बात करें तो काफी कम है, लेकिन गेंदबाज अच्छे हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंद घुमाव के साथ सीधा विकेट कीपर के पास, और वहां पे डॉट गेंद हुई है। चौथे ओवर की शुरुआत हुई है डॉट गेंद के साथ। मीत पटेल
टॉप एज और वहां पे फील्ड हुआ, डायरेक्ट थ्रो कर दिया, तुरंत रिएक्शन दिखाया वैसे देखा जाए तो। ए सीधा रखने के लिए गए और शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी और वहां पे गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। देखिए मैंने अभी अभी जिक्र किया था स्ट्रोक के बारे में, वैसे कवर का खिलाड़ी वहां पे पहुंचने का प्रयास तो जरूर कर रहा था, लेकिन जब गेंद वहां से ट्रैवल होगी तो दिखेगी नहीं। एक अच्छा चौका, चौके के साथ 31 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद चौथा ओवर प्रगति के ऊपर मीत वहां पे पिछली वाली गेंद के ऊपर घुमाव नहीं रखा था और सीधा रखने गए, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, अच्छा स्ट्रोक और चौका। मीत पटेल फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड से वहां से फील्डिंग को थोड़ा सा सेटल करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे थर्डमैन की अगर बात करें तो थोड़ा सा उसे वाइड खड़ा किया है, गली के ऊपर एक खिलाड़ी पॉइंट हटिया सर्कल के अंदर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से जुड़ते हुए मीत पटेल। और ये वाला स्ट्रोक है, वैसे आड़े बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधा खिलाड़ी को ढूंढेंगे और वहां पे मितेश दरबार थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की और अच्छा कैच किया। आउट होने वाले खिलाड़ी बंटी जिन्होंने 8 रन बनाए अपनी टीम के लिए, 9 गेंदों का सामना किया और मीत ने घुमाव के साथ यहाँ पे एक और विकेट अपने अकाउंट में घुमा लिया और यहां से विकेट नंबर दूसरे का पतन हुआ। आउट होने वाले खिलाड़ी बंटी बैक टू टग आउट। सावन पटेल यहां से अब प्रस्थान कर चुके हैं। वैसे ऑल इंडिया लेवल का आइकॉन का लेबल सावन के नाम के पीछे जब लगता है तो सोचिए खिलाड़ी ने कितना मेहनत किया होगा और किस प्रकार से यहां तक ए लेवल के लिए पहुंचने में काफी समय लगता है, वो समय उन्होंने हासिल किया है तो सराहना जरूर की जाएगी उसकी। वैसे आरसी कप की बात की जाए तो वहां पे क्या परफॉर्मेंस रहा था, सावन पटेल ने गेंदबाजी के ऊपर बहुत सारा दमखम दिखाया था। लेदर टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे हैट्रिक विकेट भी उन्होंने निकाले थे। एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में जिन्होंने क्रिकेट खेला था। फिलहाल यहाँ पे आज हैनिल आर्मी के लिए किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मीत पटेल का पलड़ा भारी, ये विकेट ले चुके हैं और मितेश दरबार ने कैच किया है। उछाल देखिए, घुमाव देखिए, वैसे यहाँ पे गेंद टप्पा खाने के बाद लिफ्ट हुई थी जिसे हम लिफ्टर गेंद कह सकते हैं। अदनान सामी का सॉन्ग है, आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा सा मुझे लिफ्ट करा दे, तो मीत ने थोड़ा सा लिफ्ट कराया ये गेंद को विकेट कीपर के पास। आड़े बल्ले से लिया फिर से एक बार मितेश के पास, लेकिन मितेश ने समझा कि टप्पा खाने के बाद फील करेंगे, एक रन से ज्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं, अगर मिस फील होगी तो चौका चला जाएगा और सिंगल के साथ टोटल यहां से 4 ओवर 32 रन 2 विकेट अनिल आर्मी। 1 मिनट के लिए स्टडी टाइम आउट है, अगर पानी पीना है तो एनर्जी ड्रिंक पीना है तो पी सकते हो आप।
यस सर, थैंक यू, आपका आभार। टाइम पूरा हुआ, 1 मिनट का मैच को शुरू करेंगे। प्लीज बैटिंग के लिए जो पहुंचे हैं और 12 मैन जो पहुंचे हैं तो प्लीज आ जाइए। 12 मैन अपने रिकॉर्ड में फिर से रुक करेंगे। 24 में 53 चाहिए। 24 बॉल 53 रन। કેટલો વજન ઓછો કર્યો? કેટલો વજન ઘટાડ્યો? દેખાય છે કે ઓળખાય નહીં હવે વાગે? આ તો કર્યો જ નહીં, તમે શું માંગો છો? 5वें ओवर की शुरुआत इस बीच यहां से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वैसे परिवर्तन के तौर के ऊपर मीत ने तो 2 ओवर पूरे किए, 21 रन, एक सफलता। अब वहां पे बहुत अच्छी गेंद, गुड लेन स्पॉट से रफ्तार थी, कट स्ट्रोक का प्रयास, विकेट कीपर के ऊपर गेंद गई है। वहां पे वैसे देखा जाए तो एक अच्छा गेंद को गिदर करने का प्रयास किया एके उर्फ हार्दिक पांड्या। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कोटरेल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वाइड बॉल दिया जाएगा इस बीच। वहां पे अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी, टोटल 33 रन। 2 विकेट के नुकसान के बाद आने वाली 23 गेंदों में 52 रन अभी भी चाहिए। सावन पटेल स्ट्राइक के ऊपर है। और इस बीच डिपिंग पुल टॉस और गेंद हवा में है, मितेश गेंद के नीचे और बहुत ही स्मूथली लैंड करवाया अपने हाथों में। अगर मितेश दरबार की बात करें तो तजुर्बे की कमी नहीं है। वैसे इसी प्रकार के ग्राउंड में अगर हेलीपैड बना होता है वहां पे चॉपर लैंड होता है स्मूथली, उसी प्रकार से मितेश ने एक कैच को अपने हाथों में लैंड करवाया। एक्शन रिप्ले में देखेंगे एसएफ स्पॉट्स के ऊपर, कैमरे के सेंटर में गेंद और मितेश के हाथ में स्मूथली लैंडिंग विकेट। अब केवल पहुंचे नए बल्लेबाज के रूप में। टोटल 33 के ऊपर 3 विकेट चले गए। ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर वहां पे कॉटरेल ने विकेट निकाला है। अपने अकाउंट में विकेट की कमी थी, उसे पूरा किया कॉटरेल ने इस ओवर में। देखिए अगर यहाँ पे अगर फील्डिंग टीम के ऊपर नजर डालेंगे, राइजिंग स्टार उसके पास गेंदबाजों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वैसे देखा जाए तो ऑक्शन में जिस गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया उसी के पास गेंदबाजी करवा रहे हैं फिलहाल। वैसे जय मरोली एक अच्छे गेंदबाज है, वहां पे अर्नल गावित। मयूर की बात करें, मयूर दरबार, वैसे सभी लोगों के पास स्किल सब प्रकार की है, लेकिन यहां पे जिसका ज्यादा हुनर जिस फील्ड में है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि एक अच्छी कप्तानी की जा रही है वहां से। 21 गेंदों में 52 रन चाहिए। पीछे जाके इस बीच वहां पे गेंद को धक्का लगाया पॉइंट की दिशा में, लेकिन धक्का से तो यहां पे स्कोर कार्ड के ऊपर धक्का नहीं लगेगा। वैसे सिंगल का धक्का जीत की ओर नहीं लेके जाएगा, वैसे यहां से फायर करना पड़ेगा। फिर से एक बार यहां पे कॉटरेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 5वां ओवर करते हुए। मॉन्टो ने इस बीच ऑन साइड के ऊपर खिला, मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर, और वहां पे जब तक फील्ड करते और थ्रो हुआ वैसे एक सिंगल मिलेगा। अर्नल अर्नल गावित अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत ही परफेक्ट ऑलराउंडर। फिर से एक बार कॉटरेल तैयार है और केवल पटेल स्ट्राइक के ऊपर। केवल का स्ट्रोक अच्छा है, ए स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन जय वहां पे जंप किया,
लेकिन उसके दायरे से बाहर शायद 1 फीट अंदर होती तो अगेन वहां पे रोक सकते। अच्छा सिक्सर, और वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे मैच समरी के ऊपर नजर डालेंगे। 5 ओवर 41 रन 3 विकेट अनिल आर्मी। 18 गेंदों में 44 चाहिए। सिक्सर जो लगा था वो वहां पे देखेंगे, एक कदम आगे आ गए थे चल के, और ओवर पिच गेंद बनाकर सामने स्टैंडन डिलीवर कर दिया, और आसमान को कहा थोड़ी सी जगह बना रहे स्ट्रोक के लिए, क्योंकि ये आ रहा है आपके पास। 18 गेंदों में 44 रन। 3 ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे वहां पे। क्वार्टरल ने तो 2 ओवर किए, 17 रन दिए, एक सफलता। मीत पटेल ने वहां पे 2 ओवर पूरे किए और वहां पे 21 दिए और सफलता। शायद यहां पे परिवर्तन के तौर के ऊपर नए गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताएंगे, या तो रिपीट किया जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। यह दिव्येश टंडिल के हाथ में गेंद थमाई गई है। वहां पे अपने बॉलिंग टांस लेते हुए, थोड़ा सा वार्म अप करते हुए, उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल दिव्येश टंडिल। अठारह गेंदों में 44, यानी ये ओवर नंबर 6 दोनों टीम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बैटिंग टीम इस ओवर में कितना रन बटोर पाती है और फील्डिंग टीम यहां पे कितना रन बचा पाती है। वैसे ऑलमोस्ट 15 रन चाहिए पर ओवर, 15 रन, ये समीकरण दोनों टीम के लिए है। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से दिव्येश टंडिल तैयार है, और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज की बात करें तो यहां से मंटू तैयार है। हार्डलाइन करने का प्रयास किया, इस बीच वाइड करार दिया जाएगा, तो उस प्रकार से वाइड के साथ शुरुआत की है। और वाइड के साथ शुरुआत होगी तो 1 रन ऐड जरूर किया जाएगा। हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर हर्ष यहां से सिंगल रन ऐड करेंगे। टोटल 42, 3 विकेट के नुकसान के बाद 6ठे ओवर की शुरुआत दूर वाले छोर से। आड़े बल्ले से लिया, इस बीच वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है, लेकिन एक अच्छा फील्डिंग करेंगे। जब तक का थ्रो करेंगे एक सिंगल रन जुड़ेगा, और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल 43 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 43। बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से जुड़ते हुए फिर से एक बार दिव्येश थोड़ा सा फील्डिंग को सेटल करने का काम किया जा रहा है। लॉन्ग ऑन डी बाउंड लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ डी बाउंड लाइन के ऊपर, इस बीच पॉइंट कवर को डी बाउंड लाइन के ऊपर भेजा है। समय का ध्यान रखिएगा। बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर के ऊपर एक की तारीफ करेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने बल्लेबाजी के ऊपर। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे इनोवेटिव यानी ट्रेंडिंग स्ट्रोक खेले आज। विकेट कीपर के ऊपर अच्छा वहां पे फील्ड करते हुए नजर आए, अपनी टीम के लिए बहुत सारे रन बचाने का काम किया। और इस बीच काफी ऊपर गेंद गई है, दिव्येश खुद गेंद के नीचे, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए, और सिंगल को डबल में विकेट कीपर कहां पहुंच गए। देखिए एक कहां से कहां पहुंच गए थे, और एके ने जब स्लाइड किया तो वहां पे जिस प्रकार से ड्यू फैक्टर था वो एक देखने लायक नजारा था। दिव्येश फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बल्ले का अंदरूनी किनारा, स्वादिष्ट टर्मेन के ऊपर गेंद को रोका गया। एक सिंगल मिल जाएगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं, पीछे कवर कोई नहीं था इसीलिए अपने आप को रोका था, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड फील करने का प्रयास किया। वैसे सिंगल तो है, लेकिन शायद ओवर थ्रू करते तो वहां से बजर रन जा सकता था।
लेकिन बजर रन बचाने का काम किया। बजर यानी कि ओवरथ्रो का रन। चौदह गेंदों में 39। उछाल देखिए यहां पे, वैसे देखा जाए तो परफ्यूम गेंद जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन रन मिल जाएगा। वहां पे थोड़ा सा गलती कर गए। परफ्यूम गेंद यानी कि गेंद जिस प्रकार से डिलीवर हुई और जो वहां पे गेंद की जो मिट्टी लगी हुई है विकेट के ऊपर की, जो ड्यू लगा हुआ है, उसकी खुशबू आई बल्लेबाज को। वो वाली गेंद दिव्यस की पिछले वाली थी, लेकिन अतिरिक्त रन वहां पे जोड़ा गया। स्कोर कार्ड के ऊपर 47, लॉस ऑफ 3 विकेट, 6th ओवर ऑन प्रोग्रेस बाय दिव्यस टंडेल। फिलहाल इस बीच वहां पे गेंद को थोड़ा सा रब किया जा रहा है। वैसे वहां पे क्योंकि ड्यू फैक्टर में गेंद काफी वहां पे बिक चुकी है और जो मोमेंट है वहां पे काफी बार टॉस जीतने वाली टीम को जो बेनिफिट है वो मिलता है, यानी कि टॉस का जो महत्व है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा स्ट्रोक है और वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर पीछे खिलाड़ी गेंद के नीचे, और वहां पे गलती होगी नहीं और अच्छी तरीके से अच्छा कैच करते हुए नजर आए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर अपने मालिक के पास वहां पे अपने हाथों में गेंद को लैंड करवाया, यानी कि एक बहुत ही लाजवाब परफॉर्मर के रूप में विकेट दिव्यस के अकाउंट में मिला है। और वैसे गौरांग भाई देखिए ताली बजाते हुए, वहां पे टीम के खुद ऑनर वहां मौजूद है। राजा 6 ओवर के बाद 47 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद हनील आर्मी 12 गेंदों में 38 चाहिए, 12 बॉल 38 रन। दिव्यस ने पिछला ओवर 5 रन वाला किया, उसमें एक सफलता भी हासिल की, यानी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर यहां से अब मितेश दरबार अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से ओवर नंबर 7वां पेन अल्टीमेट ओवर। कौन सी टीम के लिए पेनफुल होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी है, इस बीच वहां पे जमीनी रास्ता इख्तियार किया है मिड विकेट के ऊपर फील्ड करने के बाद, जब तक थ्रो करते सिंगल मिला, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 7वें ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ 48 रन, 4 विकेट के बाद 7वां ओवर मितेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर अब राजा पहली गेंद का सामना करेंगे। हाई बैकलिप के साथ बल्ले को लाए, लेकिन गेंद ने फैसला कर लिया था कि एके के पास चली जाऊंगी, क्योंकि एके की झोली पसंद आई ये वाली गेंद के ऊपर। डॉट बॉल। बॉलर एंड के ऊपर अनस लहर, स्ट्राइकर एंड के ऊपर अडम जसात, माणिकपुर चासा। और ये वाला फिर से एक बार वैसे हवाई फायर का प्रयास, लेकिन नो मैन लैंड में गेंद टप्पा खा जाएगी। एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के ऊपर, तब तक 1 ही रन मिलेगा और टोटल 49 रन बने हैं 49। वाइड बॉल, अतिरिक्त रन छुड़ेगा वाइड, यानी सनराइज के साथ स्कोर मूव ऑन टू 50, यानी वेलकम 50 हो चुकी है। हनील आर्मी के 50 रन पूरे हुए,
लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते काफी देर कर दी। 6.3 गेंद और 9 गेंदों में 35 चाहिए। बहुत ही बेहतरीन, फिर से एक बार विकेट कीपर वहां पे मिस कर गए और गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अब 35 चाहिए था, अब 31 चाहिए, 31। 8 गेंदों में 31। शायद यहां से मंटू स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है। अब वहां पे मोंटो और राजा की जोड़ी क्या कर पाती है वो तो आने वाला समय बताएगा। अब वैसे टोटल 8 गेंदों में 31 चाहिए। इस ओवर की 8वें नंबर वाली और 7वें नंबर वाली गेंद इंपोर्टेंट रहेगी। और ये अच्छा स्ट्रोक है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, इस बीच आड़े बल्ले से लिया और मंटू पटेल ने जिस प्रकार से पावर जनरेट किया था यहां पे गेंद को भेजा, वैसे SCPL सिक्सर बाउंड लाइन के बाहर, लाजवाब स्ट्रोक सिक्सर, डिवाइन सिक्सर। 7 गेंदों में 25 चाहिए, 7 गेंद 25 रन। डीजे वाले बाबू, मितेश का ए ओवर बहुत ही निर्णायक है। अब 7वें नंबर वाली गेंद, 7 गेंदों में यहां से 25 रन। फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर मंटू पटेल, 13 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर 7 गेंद, 1 चौका, 1 सिक्सर, 200 का स्ट्राइक रेट। रफ्तार देखिए और वहां से रफ्तार के साथ गिरफ्तार करने का काम किया और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। अब 6 गेंदों में 25 चाहिए, 6 बॉल 25 रन। आखिरी मोमेंट, आखिरी पड़ाव, सुपर 6 में प्रवेश करना है। यहां से राइजिंग स्टार व्यारा या हैनिल आर्मी, एक सवाल है लेकिन वो सवाल का जवाब 6 गेंदों में ढूंढा जाएगा। अब किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताएंगे, लेकिन कंफर्म वहां पे दिव्येश टंडेल आएंगे गेंदबाजी के ऊपर, क्योंकि पिछला ओवर उन्होंने 5 रन वाला किया था। दिव्येश टंडेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए दूर वाले छोर से, और टोटल 6 गेंदों में रन चाहिए 25। स्ट्राइक के ऊपर अब राजा, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर मंटू और गेंदबाजी के ऊपर दिव्येश टंडेल और विकेट कीपर के ऊपर वहां पे एक के इन रो, चारों लाइन में है और साथ में वहां पे आदम जसात अंपायर महोदय बॉलर एंड के ऊपर, और गोवर्धन भी है हमारा साथ वहां पे SF स्पोर्ट्स। और बहुत ही करारा स्ट्रोक है इस बीच, मयूर ने वहां पे फील्ड किया, 1 रन मिलेगा, क्योंकि मयूर वहां पे बखूबी जानते हैं कि वहां पे अगर मेरे हाथ में गेंद आएगी तो दूसरा रन तो वहां से मुमकिन नहीं होगा। 5 गेंदों में 24 चाहिए। दिव्येश टंडेल गेंदबाजी के ऊपर मंटू को वो काम करना पड़ेगा जो पिछले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर किया था उन्होंने। गेंदबाजी के ऊपर दिव्येश टंडेल तैयार है वहां पे, तो उस प्रकार से स्ट्राइक के ऊपर मंटू है, बड़ी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज क्या कर पाएंगे। और इस बीच गेंद वहां पे कवर के ऊपर घूमती हुई गई है, लेकिन खिलाड़ी है वहां पे दूसरे के लिए पलटवार किया और वहां पे रन आउट। मंटू को जाना पड़ेगा, मंटू ने अपना काम कर दिया, डगआउट के प्रस्थान कर चुके, अच्छा थ्रो किया था डीप बाउंड लाइन के ऊपर से, और विकेट कीपर के ऊपर AK ने कोई गलती नहीं की। सफलता विकेट नंबर 5वीं, मंटू ने 14 रन बनाए अपनी टीम के लिए। बैक टू डगआउट।
अब नील वहां से प्रस्थान कर चुके हैं। बिग बेस फॉर्मेट यानी कि रोज 4 टीम आएगी, 12 टीम है और एक बड़ा मुकाबला साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी, लाखों रुपया की इनामी राशि, मैन ऑफ द सीरीज के लिए कैश प्राइस, बेस्ट बैट्समैन के लिए कैश प्राइस, बेस्ट बॉलर के लिए कैश प्राइस, उस प्रकार का एक अच्छा टूर्नामेंट। मुकुंद राय चौधरी, देवू राय चौधरी, एसएफ स्पोर्ट्स प्रेजेंस टूर्नामेंट यहाँ पे अच्छी तरीके अग्रसर होता हुआ। अब फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर यहां से दिव्येश, अब नए बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं और ये अच्छा स्ट्रोक है और जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। क्या गजब स्ट्रोक खेला। रात के अंधेरे में जिस प्रकार से वहां पे गेंद बल्ले के साथ टकराई थी और जो आवाज, जो ध्वनि आया था, जिसे इंग्लिश में हिटिंग स्वीट स्पॉट्स कह सकते हैं, उस प्रकार वाली जगह के ऊपर गेंद टकराई थी और सीधा बाउंड लाइन के बाहर। 3 गेंदों में 17 चाहिए। 3 गेंद में 17। फिर से एक बार दिव्येश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, यहां से कौन सी वाली गेंद की जाएगी दिव्येश की ओर से। वैसे शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी करेंगे, गुड लेन स्पॉट करेंगे, इन स्विंग करेंगे या तो हार्ड लाइन गेंद। और हार्ड लाइन गेंद की उन्होंने, उछाल पाना चाहते थे और उछाल भी मिला और गेंद लिफ्ट होकर सीधा एके के पास आ गई। पुल स्ट्रोक का प्रयास था नील का, लेकिन संपर्क बना नहीं पाए। लेकिन पिछला स्ट्रोक बहुत ही अच्छा खेला था। अब 2 गेंदों में 17 चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकली तो यहां से मुमकिन नहीं है। अब फुल टॉस गेंद है और वहां पे गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर सीधा 6 रन के लिए। और उस प्रकार से बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला गया, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते काफी देर कर दी हुजूर, उस प्रकार वाला माहौल। और नो गेंद के लिए चेक किया जाएगा। वहां पे बैटिंग टीम का रिव्यू है, बीमर के लिए मांग की गई है और शायद क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे मोमेंट के ऊपर यहां पे इस प्रकार का इट्स अ फेयर डिलीवरी। वो उस प्रकार से एक बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को डिलीवर किया गया था। काफी डीप हो रही थी गेंद और वहां पे बड़ा स्ट्रोक। और ये वाला स्ट्रोक इस बीच वहां पे गई है गेंद सीधे बाउंड लाइन की ओर। देखिए यहां पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी है। वैसे वो कहते हैं ना, पूरा गांव शहर चला गया उसके बाद सड़क गांव में आई, उस प्रकार वाला मोमेंट वैसे। लेकिन बहुत अच्छा खेले और जीतने वाली टीम को हमारी ओर से कांग्रेचुलेशन और हारने वाली टीम को विश यू वेल, बेस्ट ऑफ लक अगले मुकाबले के लिए, उस प्रकार वाला मोमेंट। टोटल अच्छे परफॉर्मेंस के साथ यहां पे मैन ऑफ द मैच में नाम आएगा अर्शुज गावित, अर्धशतककार अर्शुज आ जाइए। और मैन ऑफ द मैच का यहां से आपको किताब से नवाजा जाएगा। और राहत की सांस गौरंग भाई पटेल,